उनका सम्मान हमेशा होता है, याद रखना। और भक्तों के दर्शन करने के लिए तो साक्षात भगवान को भी आना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज जब जंगल में पहुंचे, नारद जी ने देखा कि भगवान का इतना बड़ा भक्त जंगल में अकेला आ गया है, तो ऐसे भक्त के दर्शन करना तो बहुत जरूरी है। तो नारद जी ध्रुव जी के पास में आए और पास में आकर के ध्रुव जी से नारद जी बोले, बेटा, बोले हाँ कौन हो तुम? ध्रुव, कहां से आए? अवध से। जंगल में क्या कर रही हो? ध्रुव जी बोले, जंगल में हम भगवान का भजन करने आए हैं। नारद जी मुस्कुरा करके बोले, लला तेरे खेलवे कूदवे की उम्र है और तू भजन करवे को आओ? ध्रुव जी बोले, काय हमका भजन करना ही पाए? नारद जी बोले, भजन तो कर लियो, लेकिन जब जंगल में तुम अकेले आए गए हो, घर परिवार छोड़ के, जब जंगल में शेर भालू आए तुम्हें खाई जाइए, तुम बछड़ कर जाए ना, तो मेरी बात मानो लला, यहाँ से लौट जाओ। अबे तुम्हें भजन करवे की उम्र नहीं है, अबे तुम्हें खेलवे कूदवे की उम्र है, तुम लौट जाओ। तो ध्रुव जी बोले, बाबा जी तुम हमें सब सिखाए रहे हो कि हम घरे लौट जाएं, लेकिन तुम्हें नहीं पता, जब बताओ जंगल में तो अकेले तुम घूम रहे हो, कब तुम्हें शेर भालू नहीं खाई? नारद जी बोले, हम समझदार हैं। तो ध्रुव जी बोले, हम तुम तो ज्यादा समझदार हैं। अब नारद जी बोले, बड़ो ढीठ बालक मुझे तो की बात ही नहीं लगन दे रहा। अब नारद जी ने ध्रुव जी से कही, अच्छा जब बताओ कि तुम भगवान को भजन करवे का से यहाँ तक चले आए, तुमने गुरु बनाई? गुरु? अब ध्रुव जी जानते ही नहीं आते कि गुरु का हो। परीक्षित जी, ध्रुव जी जानते ही नहीं आते कि गुरु का हो। तो ध्रुव जी ने महाराज नारद जी से कही, बाबा जी जी गुरु का चीज होते, हम नहीं जानते कि गुरु का हो। अब नारद जी बोले, जब तुम्हें जय नहीं पता कि गुरु का हो, तो तुम भगवान को भजन कैसे करियो? परीक्षित जी, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। किस किस ने गुरु बनाई? हम बताओ, किस किस के गुरु हैं? गुरु हैं? अच्छा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और कहा जाता है कि जीवन में जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे, तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। और गुरु बनाओ कैसे? कलयुग में तो तुम जानते ही हो कि महाराज दक्षिणा दे, गुरु बना, दक्षिणा दे, गुरु बना। कलयुग में गुरु ढूंढना ऐसे ही है जैसे रात के अंधेरे में सुई ढूंढना। सही बता रहे हैं आपको। कलयुग में गुरु ढूंढना ऐसी प्रकार से है जिस प्रकार से रात में सुई ढूंढना। महाराज याद रखना, गुरु वही अच्छा होता है जो भक्त को, जो मनुष्य को भगवान से मिला दे, जो मनुष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो होता है गुरु। पहले के बुजुर्ग कहावत कहते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अच्छा, जब कहावत सही है? बताओ परीक्षित जी, नहीं सही है? फिर सही कैसे हुई है? तुम बताओ परीक्षित जी। तो भाई भाई तो पूछो, भाई जानती नहीं? अच्छा, तो देखो हम तुम्हें बताएं, पहले के बुजुर्ग कहा करते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। चलो मान ले एक सेकंड का जगह जो कहावत सही है, लेकिन अगर इसका उल्टा किया जाए, जैसे अगर ज्यादा गौर से देखा जाए, तो मान लो कि आंगन में बाल्टी भर दी जाए पानी की बाल्टी भर के आंगन में रख दी जाए, और कुत्ता है कि पेशाब कर जाए और पानी कुत्ता छानो पेशाब निकल जाए, नहीं निकलेगी ना। उसी प्रकार से अगर इसका उल्टा किया जाए तो कहा जाता है कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। कलयुग में पानी को जान ले को पीवे लायक है तो वही पियो, और गुरु को जो लो भीतर से बाहर तक दूर चेक न कर ले को जो गुरु बनने के लायक है कि नहीं है, तो लो गुरु न बनाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, मेरी बात सुनो, तुम घर जाओ, गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, और फिर गुरु मंत्र ले, तब जंगल में आइयो तब भगवान तुम्हें मिले। अब ध्रुव जी होशियार रहे, ध्रुव जी सोचने लगे घरे जाइए, गुरु ढूंढिए, गुरु बनाइए, फिर गुरु मंत्र लिए, फिर आइए तो टाइम लग जाइए। तो ध्रुव जी ने नारद जी की पांव पकड़ ले, बाबा जी और कोई नहीं दिखाएंगे, तुम ही बन जाओ गुरु। अब नारद जी बोले, मैं ना बनिए तेरे गुरु। तो ध्रुव जी बोले, हमें कौन सी खराबी है, बन जाओ। अब नारद जी बोले, हम जा सुना बने, तू छोटो से बालक, हम तो कब शिक्षा देते रहे हैं, हम गुरु नहीं बनिए तेरे। ध्रुव जी बोले, बाबा जी बन जाओ ना, बन जाओ गुरु। तो नारद जी चाहते थे कि हम गुरु बन जाएं इनके। क्यों? क्योंकि जब भक्त अच्छा होता है ना, जब भक्त भगवान के लिए खुद समर्पण हो
सामने बड़े बड़े देवी देवता भी झुक जाते हैं। याद रखना, आज नारद जी ध्रुव के गुरु बन गए। बनने के बाद में नारद जी ने ध्रुव को एक 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र दिया है आज ध्रुव जी को नारद जी ने, और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा इस मंत्र का तुम जाप करते रहना, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। नारद जी गए, महाराज अपने धाम को ध्रुव जी ने समाधि लगाना प्रारंभ किया। 1 महीने ध्रुव जी ने समाधि लगाई कंदमूल फल खा करके। दूसरे महीने में तपस्या की महाराज जल पी करके। तीसरे महीने में तपस्या की ओस पी करके। जैसे ही 6वां महीना हुआ, तैसे ध्रुव जी महाराज ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। महाराज पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए, प्राणवायु को खींचने लगे। किसको? प्राणवायु को। और जब प्राणवायु को खींचा, सोई महाराज आज हाहाकार मच गया। पृथ्वी पर जीव जंतु पशु पक्षी हाथ पैर फड़फड़ा करके मरने लगे। इंद्र का इंद्रासन डोल गया, लेकिन हुआ ऐसा